का पूछे? कोरोना अष्टाध्यायी में? हाँ है, काहे? हाँ बिल्कुल, पाणिनि पूरा वर्णन करी नहीं अपने सूत्रन में। आज से 2500 साल पहले पूरा ऋषि महर्षि सब ध्यान लगाते थे, उनको पूरा भूत वर्तमान भविष्य दिखता था। है चलो अच्छा, खोलो अष्टाध्यायी के 4था अध्याय। चलो सूत्र आज कोरोना प्रकरण पढ़ो। को पदाच्चा, वाचन करो, को पदाच्चा। अब देखो इसका अर्थ। को मतलब कोरोना, को मतलब कोरोना, कोविड-19। उप माने समीप, सूत्रार्थ है। सूत्रार्थ ऐसे होता है, को माने कोरोना, उप माने समीप, और धा माने धारण करता है, अच्छा जुड़ा है। चा की अनुवृत्ति ले लो चाइना से। अर्थ क्या हुआ? कोरोना उप माने समीप आता है और आपको धारण करता है। और ये आया कहां से? अनुवृत्ति लो किसे? चा माने चाइना। तो को पदाच्चा का अर्थ हो गया कोरोना समीप आने से आपको धारण कर लेगा। कहां से आया कोरोना? तो पाणिनि लिखते हैं चा माने चाइना से। समझ में आया? और एक बड़ी बात समझ में ना, मूड़ी न डोला, बताओ समझ में आवत हो तो ना मूड़ी गिद्दान हसलाउते हाँ या ना बतावा कर। ये था ना, आज का साल भर से हम अष्टाध्यायी पढ़ाई थी, हर चीज में समझ में नहीं आवा, हाँ हाँ समझ में आवा, हाँ सब में हाँ 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 मूड़ी डोलावे सीखे। दूसरा, अच्छा को पदाच्चा पाणिनि अष्टाध्यायी में 2 बेर आवा है। चौथे अध्याय के तीसरे पाद का 137वां सूत्र भी है। आए इसका मतलब पाणिनि बार बार अनुवृत्ति करते हैं कि ये चाइना से चलकर पूरे देश में गया। जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, इटली, भारत, पाकिस्तान को बचा नहीं। क्यों सूत्र 2-2 बार आया? कोई सूत्र 2-2 बार आ रहा है पाणिनि के अष्टाध्यायी में, मतलब उसका अर्थ गंभीर है। ये कोरोना सब जगह उपमाने समीप में, सबको अपने समीप में ले लेगा। सारा देश आज परेशान है, इसलिए कोपधाच्चा ऐसा पाणिनि 2 बार अष्टाध्यायी में सूत्र पढ़ते हैं। 6वां अध्याय के दूसरे पाद के 127वां सूत्र देख, खोलो किताबिया पलटो। ये बेटा इतना गधा छात्र मिल जाओ, कैसे तुम बनारस में रहते हो? पंडितों की नगरी है ये काशी बनारस, इतने मूर्ख छात्र मिल जाते हैं। 6वां अध्याय खोले पढ़ो। चीरम उपमानम सूत्रवा है, चीरम उपमानम। उपमानम माने आया, चीरम माने चीन से। चीन से ये कोविड-19 माने कोरोना जो है, पाणिनि जी लिखते हैं चीरम उपमानम, चीन से आएगा। इसका मतलब चीन के वुहान लैब से निकला। कोनो ये आज का बात नहीं है, 2500 साल पहला पूरा अष्टाध्यायी में एक एक सूत्र लिखा है। सूत्र खोलो तीसरे अध्याय, वर्तमान सामीप्य। कोरोना से वर्तमान में स्थिति क्या होगी? जो जो सामीप्य, जो जो समीप में आएगा उसी को कोरोना धर लेगा। सूत्र का अर्थ समझ में आया? महसाचार्य सूत्र समझ में आया? मोने मुँह में दही जमावा है, जब कुछ कहे तो बोले मार लाठी तो बांसा में भाई बैठे जो मूड़ी हड्डी। हमका क्रोध बहुत आवत है, नहीं जो सूत्र कही तो दोहरावा कर। अगला सूत्र वर्तमान सामीप्य पढ़ा रहा था मैं। वर्तमान सामीप्य माने वर्तमान में जो जो आएगा, समीप में जो आएगा सबको कोरोना धर लेगा। सूत्र का क्लियर अर्थ हो रहा है? अगला सूत्र 2-3 के अनुवृत्ति सीधे लगातार हो गया है। तत्र भवा तत्र जाता है, वही होता है। तत्र माने वहां, इतना संस्कृत तो पढ़ लिए ना। तत्र माने वहां, भवा माने पैदा होता है। ये कोरोना वहीं पैदा होता है, यानी जो जो वर्तमान सामीप्य समीप में जाता है, तत्र भवा तत्र जाता, वहीं पैदा होता है। और तपरस तत्काल से सूत्र है, तपरस तत्काल, तुरंत ही पर जाता है उसके ऊपर, तत्काल से तत्काल में। ये नहीं कि कोरोना के संपर्क में आज आप आए तो फिर कोरोना का असर 3 दिन बाद 4 दिन बाद, नहीं। पाणिनि कहते हैं तपरस तत्काल से, ये तुरंत आपको तपर लेगा। तपर लेगा माने पकड़ लेगा, और तत्कालस माने तत्काल में तुरंत आपको पकड़ लेगा। और केवल पकड़ भर नहीं लेगा। तदस्मै दीयते अगला सूत्र है, चौथे अध्याय के चौथे पाद का 6वां सूत्र। अष्टाध्यायी खोलते रहो, जो जो बोले सूत्रवा खोलते रहो, देखते रहो कि है कि नहीं। तदस्मै दीयते, उसी को ये दे देता है। जो जो समीप में रहता है सबको कोरोना अपना, वो जो आदमी इन्फेक्टेड होगा कोरोना से, तदस्मै दीयते। आखिरी महत्वपूर्ण सूत्र को पदाच्चा चीरम उपमानम वर्तमान सामीप्य तत्र भवा तत्र जाता तपरस तत्कालस तदस्मै दीयते के बाद अगला सूत्र पाणिनि लिखा तस्य लोपा। और जिसको जिसको कोरोना हुआ है उसका लोप हो सकता है। तस्य यानी कोरोना मरीजस्य माने कोरोना रुग्णस्य। तस्य का अनुवृत्ति किसके साथ हुआ? जिसको कोरोना हुआ है। तो तस्य माने उसका लोपा, उसका लोप हो रहा है।
अमेरिका में देखो कितने लोगों का लोप हो रहा। लोप मतलब अब मरना नहीं कहेंगे, पाणिनि लोपा ही कहेंगे। लोप का मतलब अदर्शनम लोपा, जिसका दर्शन ना हो तो दर्शन कब नहीं होगा, जब तुम मर जाओगे तब नहीं तुम्हारा अदर्शनम लोपा मतलब लोप संज्ञा समझ में आया। तो तस् माने उस कोरोना मरीज का लोपा लोप हो जाएगा। सूत्र समझ में आ रहा है? हाथ फैलाओ, हाथ बकरा मारा भी एक डंडा था तोर हाथ टूटी, बीच बीच में सो जाता है। इतना मूर्ख छात्र है ये। हम पढ़ा रहे हैं कोरोना का एक प्रकरण खत्म हो गया, तस्लोपा तक पढ़ा दिए, दूसरे सूत्र में छोड़ गए, तत्र भवा तक जगह है, उसके बाद इसकी आंखें दब जाती है। पता है कैसा आदमी, रात सोवे दिन सोवे, कुछ सुतक्कड़ कुंभकर्ण की औलाद है ये। आज वो आंखें मुदे तो यहीं से मार तुम्हारे आंखें में यह लाठी। हाँ चलो आगे बढ़ो। अगला प्रकरण पाणिनि लिखते हैं 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 133वां सूत्र। अष्टाध्यायी खोला रहे वहां, हम जो सूत्र संख्या बोले तुरंत अष्टाध्यायी खुल जानी चाहिए। सूत्र क्या है, क्या बोले, जोर से बोलो। हस्तात् जातौ, क्या बोले, हस्तात् जातौ। हस्तात् में कौन विभक्ति है, पंचमी। हस्तात् माने हाथ से, जातौ माने होता है, पैदा होता है, मतलब कोरोना हाथ से पैदा होता है। हस्तात् जातौ। अगला सूत्र लो, मुखनासिका वचनोनुनासिका, अर्थात हाथ में पहले कोरोना आता है, इसीलिए किसी से हाथ नहीं मिलाना। हस्तात् जातौ मुखनासिका वचनोनुनासिका। अनुनासिक माने कोरोना उसी का अनुगमन करता है, नासिका के माध्यम से और मुख के माध्यम से। सूत्रार्थ पूरा हुआ, मुख नासिका वचनोनुनासिका। इसलिए हाथ को मुख से और नाक से ना टच करें। कोरोना मरीज के लिए ये बिल्कुल मना है, ना हाथ मिलाएं किसी से। मुख नासिका वचनोनुनासिका। और हस्तात् जातौ से अनुवृत्ति ले लो हाथ की, अर्थात हाथ को मुख और नासिका से ना टच करें। समझ में आ रहा है? दो सूत्र हुआ, हस्तात् जातौ और मुख नासिका वचनोनुनासिका। फिर किसी ने पूछा कि पाणिनि ऋषि बता तो दिए, तो इसका उपाय क्या है? तो पाणिनि अगला सूत्र लिखते हैं, क्या बोले, मस्करमस्करिणौ। मस्करमस्करिणौ सूत्रार्थ क्या हुआ, करिणौ माने करना चाहिए और मस्क माने मास्क को। मास्क को मुख नासिका वचनों से मुख की अनुवृत्ति ले लो, अनुवृत्ति चलता है अष्टाध्यायी में, तो मुख की अनुवृत्ति ले लो, नासिका की अनुवृत्ति ले लो, और उसमें मस्कर मस्क माने अवश्य ही, मस्क माने मास्क को, करिणौ माने करना चाहिए, इसलिए मुख और नासिका को मास्क से ढकना चाहिए। अगला सूत्र समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। इससे होगा क्या, तो पाणिनि ने सूत्र लिखा, नेर्विषः। क्या लिखा, नेर्विषः। ने माने नहीं, विषः माने प्रवेश करना। तो कोरोना नामक ये जो वायरस है, ये नेर्विषः, यदि आप मास्क पहनेंगे तो नेर्विषः, तो आपके मुख में ये प्रवेश नहीं कर पाएगा। अच्छा, फिर पाणिनि ये बताते हैं कि इसका असर किस किस पर हो सकता है। तो बड़ा छोटा सा सूत्र लिखे महेश, बड़ा छोटा सा सूत्र लिखे। देवदत्त तुम भी ध्यान देना, तुम सीनियर छात्र हो और तुमको इतने साल से पढ़ते होगा, तीसरा साल चल रहा है बनारस में आपको रहते रहते, तुमको पूरा अष्टाध्यायी कंठ है। बताओ न लिंग कहाँ का, किस अध्याय का सूत्र है? हाँ सही बोले हो, 7वें अध्याय का, बिल्कुल सही पकड़े हो। ना माने नहीं, लिंग माने लिंग नहीं देखता है वायरस, या लिंग नहीं। लिंग माने क्या, ना पुल्लिंग देखता है, ना स्त्रीलिंग देखता है, ना नपुंसक लिंग देखता है, सभी लिंगों में हो सकता है। न लिंग माने किसी लिंग को नहीं देखता। और ना विभक्तौ तुष्माः, ना तो ये बड़ा छोटा देखता है। जातेश्चा, जातेश्चा में ना की निवृत्ति लेकर के बना लो, और ना जाति देखता है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, सबको हो सकता है। अगला सूत्र, दो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सूत्र है, क्या, खाचा। खाचा किस अध्याय का सूत्र है? 4थे अध्याय का। तो खाचा और छाचा दो सूत्र है। खा माने खांसी से और छा माने छींकने से। खाचा माने खांसी से और छाचा माने छींकने से ये कोरोना फैलता है। देवदत्त बोलबो हाँ ना, सूत्रवा मिला खाचा छाचा, तो इसका मतलब जो खांसाए और जो छींके, उससे पाणिनि के अष्टाध्यायी पढ़े, इतने समझदार रहो, तुरंत दूर रहो। खाचा छाचा खांसने और छींकने से फैलता है। पाणिनि अगला सूत्र लिखते हैं, अच्छा खांसने छींकने से फैलता है तो क्या करें? तो पाणिनि ने लिखा गेहे, गेहे का। पाणिनि ने लिखा
गेहे कहा, पूछा कहा माने कौन बचेगा, तो पाणिनि ने कहा गेहे, जो घर में रहेगा, जो लॉकडाउन मानेगा, जो घर में रहेगा। इसलिए पाणिनि साफ साफ सूत्र में लिखते हैं गेहे का लिखते हैं गेहे का। समझ में आ रहा है कि नहीं कि हम ऐसे बक रहे हैं सब, हैं समझ रहे हैं ना, गेहे का। तो समझ रहे, कोरोना से बचने का उपाय पाणिनि सूत्र में लिखते हैं गेहे कहा। फिर कहते हैं और क्या करें, बोले दो रात धूते चा, हमेशा लोगों से दूर रहें। तो पाणिनि एक सूत्र युवाओं के लिए लिखे, युवोर नाकौ, अय युवाओं नाक में दम मत करो, अय युवाओं युवोर नाकौ, नाक में दम मत करो, नहीं पुंसो सुंग 7वें अध्याय का सूत्र है, पुलिस सोंट देगी। पुंसो सुंग, पुंसो माने पुलिस और सुट माने सोंट देगी, पुलिस सोंट देगी और ठस सेका खूब ठस के सोंटेगी, एक एक को ठस सेका सूत्र कहेगा, एक एक को ठोसेगी। और अगला सूत्र लिखा दंडा दिभ्यो यत, क्या लिखा, दंडा दिभ्यो यत, पुलिस दंडा दे। पूरा पाणिनि के सूत्रों से बता रहे हैं, दंडा दिभ्यो यत, डंडा मारी। सुंदर सा पाणिनि सूत्र लिखे जमातियों के लिए, क्या, खट कति कतिपय चतुराम थुक, थुक मतलब समझ गए, थूकते हैं। ये क्वारंटाइन सेंटर में भी थूकते हैं, ये गली चलते रोड में भी थूकते हैं। काहे, खट माने कुछ, कतिपय माने कुछ थोड़े लोग हैं जो अपने को चतुर होशियार सुजान समझते हैं, है नालायक, और वो थूकते हैं, थूक के कोरोना फैलाएंगे। उनके लिए लिखा है कि ठस से का, वो ठस के खूब मारे जाएंगे, है दंडा दिभ्योयत से। अब यहां तक आप आ गए। यदि पुलिस वाले आपको चौराहे में गली में कहीं मिले तो पुलिस वाले किस प्रकार की गालियां देंगे, दासी धुट तचटे चरेष्टा चुटू ने बोल त्रिचा उठी ढाणे दोसा दगने माता तैप ठक ठक के कोरपा, ऐसी गाली पुलिस वाले देंगे। और अगला सूत्र लिखा तस् वापा, जिसको कोरोना हो गया तस् वापा, उसका बाप भी नहीं बचा पाएगा, हैं तस्य वापा और तस्य समूह, यदि कोरोना समूह में फैल गया तो बचना मुश्किल है। समूह माने ग्रुप में, इसलिए तस्य समूह। अब करना क्या है, फिर से दो सूत्र पाणिनि लिखते हैं, घच्छौचा, चौथे अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है, घच्छौचा, घर में छाए रहो, और घया सास्याम, घर में सोए रहो। घया सास्याम माने घर में सोए रहो। ढाकी लोपा, यदि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बाहर निकलना ही है, तो पाणिनि कहते हैं ढाकी लोपा, ढाकी लो ताकि तुम्हारा लोप ना हो, ढाकी लोपा, और नहीं तो तुम्हारा हो जाएगा ढोढे लोपा। क्या हो जाएगा, ढोढे लोपा, अर्थात तुमको लोग ढो के ले जाएंगे। और ढो के कहाँ ले जाते हैं, ढो के कहाँ ले जाते हैं, मणिकर्णिका घाट ले जाएंगे, हरिश्चंद्र घाट ले जाएंगे। ढोढे लोपा हो जाओगे मतलब तुमको लोग ढो के, आप तो ढो भी नहीं पाएंगे, कोरोना में तुमको कोई ढोने वाला भी नहीं मिलेगा, ढोढे लोपा हो जाएगा। इससे पहले कि तुम्हारा दीर्घ जीवन का ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा से दीर्घ जीवन तुम्हारा समाप्त हो जाए, इसलिए दूरांतकार्तेभ्यो द्वितीयाचा, सूत्र लिखा है कि द्वितीयाचा माने दूसरों से दूरांतकार्ते हुए खूब दूरी बना के रखो। और अदूर भवश्चा, कोई पास आए तो आप दूर हो जाओ। आहिचा दूरे, कितनी दूरी की बात पाणिनि बार बार करते हैं अपने अष्टाध्याय। आही चा दूरे, कोई आही माने आए तो दूर हटो, दूरा धूते चा, दूर से बुलाओ। क्योंकि अपना देश अंतर घनो देश है, अपना देश बहुत घनी आबादी वाला है, बोलो, इसलिए यहाँ यदि फैल गया तो मुश्किल होगी। एक सूत्र है अमी पूर्वा, अमी माने अमेरिका में, पूर्वा माने पहले, और एक सूत्र है अधिकम, अमी पूर्वा अधिकम, यानी अमेरिका में सबसे पहले कोरोना अधिक मात्रा में होगा, बहुलम छंदसी, बहुत मात्रा में होगा, और बहुत लोगों का उच्छिन्न होगा। छंद माने मरेंगे वहां बहुत लोग, बहुलम छंदस माने बहुत लोग मरेंगे। अब आगे आओ, इको गुण वृद्धि, ई से इटली, को से कोरोना, इटली में कोरोना गुण वृद्धि माने गुणात्मक वृद्धि करेगा। एक जन संप्रसारणम, एक माने इंडिया में, इसका संप्रसारण माने धीरे धीरे फैलाव होगा। एक जन संप्रसारण, एक माने इंडिया, एक जन संप्रसारण इंडिया में, इसका संप्रसारण होगा। इण कोह, सूत्र क्या है, इण कोह, इण माने इंडिया में, कोह माने जब कोरोना आएगा। तो पाणिनि कोरोना का भविष्य लिखते हैं, ईचा खनः ईचा गणः,
ईचा खना ईचा गणा, इसको इंडिया में खन के गाड़ दिया जाएगा। यद्यपि मृजेर वृद्धि, मरने वालों में वृद्धि होगी, मृजेर वृद्धि माने मरने वालों में वृद्धि यहाँ भी होगी। और आने मुख आएगा सबसे पहले, मुंह माने मुंबई में, का माने कोरोना, और मनव रघुवा सूत्र है, मनव माने भी मुंबई में। मुंबई में बहुत रुवाई पिटाई मचेगी, मतलब मुंबई में लोग बहुत मरेंगे। और योगाद्यच्च, यूपी की बात आई, योगाद्यच्च, यूपी में योगी रहेंगे, योगाद्यच्च, इसीलिए यूपी में योगी रहेंगे। आखिरी सूत्र, कोरोना प्रकरण का आखिरी सूत्र, मो राज समः क्वौ, क्या है? मो राज समः क्वौ, मो माने मोदी, राज माने शासन में, समः माने सब कुछ बराबर हो जाएगा, समः माने सब ठीक ठाक हो जाएगा। मो राज समः क्वौ, मो माने मोदी के, राज माने राज्य में, शासन में सब कुछ समान बराबर ठीक ठाक हो जाएगा। इति कोरोना प्रकरणम समाप्तम। पर जब तक कोरोना है तब तक इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार से पढ़ना है।